बदकिस्मती किसे कहते हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रही उरलाना कला की इस महिला से जान लीजिए। 30 साल की उम्र में 2 शादियों का बोझ कविता के कंधों पर है, लेकिन आज कविता के पास न पति है, न घर और ना ही कोई ठिकाना। दरअसल 4 साल पहले कविता के पति की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। तब कविता की 2 औलाद थी। उम्र कम होने के कारण कविता के परिजन उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे, लेकिन सामाजिक दबाव और इज्जत के चलते कविता की शादी उसके नाबालिग देवर से करवा दी गई। 2 बच्चों की मां कविता ने परिवार की इज्जत की खातिर बिना कुछ सोचे समझे अपने देवर से शादी रचा ली और 1 साल बाद बेटे को जन्म दिया। लेकिन 1 साल के अंदर ही कविता के पति यानी उसके देवर का उससे मोह भंग होने लगा और 3 दिन बाद नवजात बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। कविता अपने पति समेत सास, जेठ, जेठानी के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए मतलूड़ा थाने पहुंची तो पुलिस ने ये कहकर उनकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया कि उल्टा कविता पर ही ये बात भारी पड़ जाएगी। आरोप है कि पति की शादी कहीं और फिक्स हो गई है और सास ने उन्हें घर से भी निकाल दिया है। बार बार पुलिस थाने के चक्कर काटने के बाद भी जब कविता को कहीं न्याय नहीं मिला तो कविता पानीपत जिला सचिवालय में एसपी महोदय से मिलने पहुंची। लेकिन किस्मत तो देखी, एसपी के दरबारों ने भी उन्हें दरवाजे से ही वापस लौटा दिया और कहा कि आप थाने में ही जाइए। रहने वाली हूँ जी, मेरे घर वाला गुजर गया था जी, तो मेरे घर वाले ने रिश्तेदार ने ज़बरदस्ती मेरे पर दबाव गिरा भी इसका बैठ जा। तो मैं नाट रही थी, मेरा भाई और खड़ी किंगी भेजे था, तो यूँ बोले भी मारे घर में रह जाओ। तो मेरा भाई तो नाट रहा था जी, मेरे को बैठांदा भी यहाँ थोड़ी उम्र का मैं नहीं बैठांदा, इसका ना कोई हाल होगा। तो वह यूँ बोले जी भाई मारी इज्जत हमारे घर में रह जाएंगी, हमारे बच्चे हमारे घर में रह जाएंगे, हमारी इज्जत हमारे घर में रह जाएगी। तो ज़बरदस्ती तब बैठाया गई। तो मेरी सासू ने या मेरे देवर था जी, उन्हें बैठा दी मैं उसका। तो मैं घर बासा बसाने के लिए तैयार कौन थी जी, महा इबे यानी उम्र का। तो ज़बरदस्ती मेरी सासू भेजा कर दी उसने, मेरे पास भी जा उसके पास घर बासा बसा मोह ममता गाल उसके में जाकर। तो उसके ना का एक बच्चा होया जी। तो बच्चा होने के बाद उसने मेरा बच्चे वाला ऑपरेशन करवा दिया जी ज़बरदस्ती। तो 3 दिन के बाद मेरा लड़का बना मन ना बेरा मेरे कुकर कैसे अब मैंने इस बात का कोई बेरा नहीं जी। तो 2-3 बार मतलब सही रहा करता जी। तो मेरी सासू बका ये भी शादी करूँगी इसकी दूसरी, तो शादी करने के लिए तैयार हो रहे हैं जी। आपके देवर की जिसकी आपके साथ शादी कराई थी? हाँ जी, मारपीट करते हैं जी, घर तक काटते हैं, ये नीचान है जी। असोचो साहब भी धमकी दे रहा मना जी। वो क्या कह रहे हैं? भाई तने भी अंदर जाएंगे, मैं कैसे अंदर जाऊंगी जी। मैंने कुछ ज़बरदस्ती का गुना कराया तो मैंने तो उनकी इज्जत उनके घर में रखी है, मैंने गुना तो नहीं कराया इस बात का जी। बता मेरी क्या मजबूरी है, 2 बच्चे हैं जी, मेरा लड़का लड़की का दौरा पड़ता है। पहले पति से आपके? हाँ, टीवी थी जी, वह भी धोखे था, ब्याह गई जी। 3-4 साल हो गए जी डेथ हो गई। और फिर 10 के कितने दिन के बाद आपको बैठा दिया जी? उसके बाद में साल के पाछे बैठाई जी। साल हो गए थे, मेरे घर के और कड़ी भेजे थे जी। इसके बाद न्यू बोली भी मारी तुम्हारे घर में रह जाएगी, हम और कड़ी नहीं जान देंगे। तो उसने मैंने बड़ो ही पचक्या रही, मतलब मैं जिस तरह उन्हें कराया उस तरह कराया। तो मैं न्यू बोली भी मैं घर बासा नहीं बसाऊँगी इसके गला। तो न्यू बोली भी बका का भेजा कर दी उसने मेरे पास भी जा। तो उसके ना का बच्चा हो गया मेरे पेट में। तो फिर यूँ बोलिया शादी, इसलिए वो 3 दिन का लड़का होकर गुजर गया जी मेरा। मन ने मेरा मैं रहा कुकर कैसे आवा, मैंने इस बात का मैं तो बड़े परेशान तो रहा था बच्चा जी। अब आप क्या चाहते हैं? जी मैं तो अपना घर बसाना चाहूँ जी, मैंने न्याय चाहिए। तो मिलने आई थी जी, मिलने नहीं दिया जी। नु कहा वहीं थाने में जाऊँ, वहीं थाने में कुछ कार्रवाई होती है नहीं, मैं क्या करूँ। मैं तो आपसे निवेदन करती जी, मेरा घर बस हुआ दो, कुकरी बस हुआ दो। सास के या मेरे घर वाले के इनके साथ देर की और जेठ दरियानी के जी, उन्हें मेरी मारपीट करी, घर तक काटा जी। मैंने लैट्रिन बाथरूम में नहीं बढ़न देंगे, घर तक काटा जी ज़बरदस्ती। अब उसकी दूसरी शादी कराना चाहते हैं? हाँ, ये दूसरी शादी करना चाहे जी। एक भी नो फरार है जी, उसका पता नहीं। और पति की ज़मीन है, उसमें भी जहाँ ज़मीन बेच रखी है वहाँ तक पीछे लियावर खावा, वहाँ तक पीछे लियावर खावा। जिस सामाजिक दबाव के चलते कविता ने अपने देवर के साथ शादी की थी, बस उसी के साथ ही वो अपना जीवन यापन करना चाहती है। कविता के मुताबिक उनके नए पति यानी उनके देवर 1 महीने बाद 18 साल के हो जाएंगे। यहाँ भी कविता के ससुराल वालों ने बड़ा झोल कर दिया। एक शादी होने के बावजूद कविता को छोड़कर वो दूसरी शादी करना चाहता है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच को कब शुरू करती है और क्या कविता को न्याय दिलवा पाएगी।
पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।